अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि पावर बीआई के अंदर क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट कैसे बनाया जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम पावर बीआई ओपन करेंगे, फिर हम ब्लैंक रिपोर्ट में जाएँगे और यहाँ से हम वो डाटा लेकर आएँगे जिस डाटा के ऊपर हम काम करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हमने क्लिक करना है गेट डाटा पे। यहाँ से हमने वो फॉर्मेट सेलेक्ट करना है जिस फॉर्मेट में हमारे पास डाटा पड़ा हुआ है। मेरे पास डाटा एक्सेल की फॉर्म में है, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा एक्सेल वर्कबुक पे। उसके बाद जो मेरा रिक्वायर्ड डाटा है मैं वो सिलेक्ट करूँगा। यहाँ से ये डाटा को लोड करना स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ से जिस एक्सेल फाइल में आपका डाटा है वो सिलेक्ट करें और लोड पे क्लिक कर दें। यहाँ पे ये लोडिंग करेगा और विदिन 20 टू 30 सेकंड्स आपका सारा डाटा लोड होके यहाँ पे इस जगह पे डाटा की जगह पे आ जाएगा। तो यहाँ जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये सारा का सारा डाटा आपका यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। अब इसमें कुछ बातें जो ज़हन में रखने वाली हैं, यहाँ अगर आप देखते हैं तो कुछ वेरिएबल के साथ समेशन का साइन है और कुछ वेरिएबल्स के साथ समेशन का साइन नहीं है। तो वो वेरिएबल जिनके साथ समेशन का साइन है, वो कंटीन्यूअस वेरिएबल हैं और वो वेरिएबल्स जिनके साथ समेशन का साइन नहीं है, वो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं। तो जब हमने ग्राफ बनाना होता है तो हम लोगों ने कुछ कैटेगोरिकल वेरिएबल सिलेक्ट करने होते हैं और कुछ कंटीन्यूअस वेरिएबल सिलेक्ट करने होते हैं। अब ये हमारा सारा डाटा यहाँ पे आ चुका है। अब हम यहाँ पे जाएँगे और क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट को सिलेक्ट करेंगे। ये हमारे पास इस टाइम क्लस्टम क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट जो है वो बिल्कुल ब्लैंक यहाँ पे आ चुका है। अब हमने इसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और लेजेंड्स बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी बतानी हैं। तो एक्स एक्सिस पे हम लेट्स सपोज़ यहाँ से सेगमेंट को ले लेते हैं। एक हमारे पास कैटेगोरिकल वेरिएबल आ गया। अब दूसरा हम कंटीन्यूअस वेरिएबल लेते हैं, वाई एक्सिस पे हम सेल्स को ले लेते हैं। तो ये दोनों वेरिएबल्स हमारे पास यहाँ पे आ गए। सेगमेंट भी आ गया और दूसरा जो हमारे पास कंटीन्यूअस वेरिएबल है सेल्स का, वो भी आ चुका है। अच्छा, अब इसी के बाद जब आप थोड़ा-सा इसको नीचे लेके जाएँगे तो यहाँ से आपसे पूछेगा लेजेंड्स। तो लेजेंड में आपके पास यहाँ पे जो ऑप्शंस आप अपनी मर्ज़ी से लेके जाना चाहते हैं, जस्ट उस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास वो आ जाएगा। अब यहाँ पे जो हमारे पास डाटा है, उसमें ये वेरिएबल्स हैं। आपके अपने डाटा की नेचर हो सकती है, आपने उस हिसाब से सेलेक्ट करना होता है कि किस इनमें से कौन से वेरिएबल्स को आपने यहाँ पे लेके आना है। मज़ीद आप डाटे को कैसे स्प्रेड करना चाह रहे हैं, मज़ीद डाटे को आप कैसे एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। तो आपने अपने हिसाब से जो और वेरिएबल्स हैं वो लेजेंड्स में लेके आने होते हैं। मैं इस टाइम यहाँ पे अपने पास जो लेजेंड्स है, लेजेंड्स में मैं लेके आ रहा हूँ कैटेगरी को। देखिए यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज़ आ गई, फर्नीचर की, ऑफ़िस की, टेक्नोलॉजी की और स्मॉल मल्टीपल्स के अंदर मैं रीजन्स को ले आता हूँ, ठीक है? तो अब ये मेरा डाटा जो है वो रीजन वाइज़ डिवाइड हो गया है। तो इस तरीके से डिपेंड करता है कि आप जो शो करना चाह रहे हैं, जो आप प्रेज़ेंटेशन देना चाह रहे हैं, जो आप डाटा की विज़ुअलाइज़ेशन करना चाह रहे हैं, वो किस तरह की है। तो उस हिसाब से आप अपने मल्टीपल्स को, आप अपने लेजेंड्स को अपने हिसाब से इसको डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे नीचे है टूल टिप्स। अब टूल टिप्स में फर्दर अगर हमने इसको और मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड करनी है, यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं प्रॉफ़िट शो करना चाह रहा हूँ, इन्हीं में प्रॉफ़िट शो हो जाए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको यहाँ पे ले आऊँगा, तो यहाँ पे अब प्रॉफ़िट भी शो हो रहा होगा। मैं क्वांटिटी को शो करना चाह रहा हूँ, तो वो भी मैं टूल टिप्स में ले आऊँगा, तो यहाँ पे मेरे पास शो हो रही होगी। अब हम ये जो सारी चीज़ें की हैं, यहाँ इनको हम आसानी से देख सकें, उनकी आसानी से हमें विज़ुअलाइज़ेशन हो सके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे फ़ोकस मार्क पे क्लिक कर देंगे। अब ये फ़ोकस मार्क पे क्लिक किया, तो इसको समझना और इसको देखना हमारे लिए ईज़ी हो गया। अब यहाँ पे देखें, रीजन भी आ रहा है, सेगमेंट आ रहा है, कैटेगरी आ रही है, सेल्स को हमने डाला था, प्रॉफिट को डाला था और क्वांटिटी को डाला था। इसी तरीके से यहाँ पे नई जो कैटेगरी है, यहाँ पे सेगमेंट कंज्यूमर का है, यहाँ पे सेगमेंट किस चीज़ का आ गया है?
अब जब दूसरे पे क्लिक करेंगे तो अलग से आपको वो शो करना स्टार्ट कर देता है। अब अगर हम इनको फ़ॉर्मेट करना चाहें, अपनी मर्ज़ी से इन सब की सेटिंग्स वगैरह चेंज करना चाहें, तो वो हम कैसे करेंगे? उसके लिए आपने यहाँ पे आना होता है फ़ॉर्मेट यूर विजुअल्स में। जब आप फ़ॉर्मेट यूर विजुअल्स में आते हैं, तो यहाँ पे 2 तरह के ऑप्शंस हैं, एक है विजुअल और दूसरा है जर्नल। सबसे पहले हम विजुअल में जाते हैं और इसकी जो फ़ॉर्मेटिंग है उसको देखते हैं कि इस सारी चीज़ को हम कैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, लेजेंड्स को, स्मॉल मल्टीपल्स को, ग्रिड लाइन्स को, कौन-कौन सी ऑप्शंस को हम कैसे अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम करते हैं एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में जब जाते हैं आप तो वो सबसे पहले तो पूछ रहा है कि वैल्यूज़ शो हों या ना हों। अगर हम वैल्यूज़ को ऑफ करते हैं तो एक्स एक्सिस पे जो वैल्यूज़ हैं वो आप देख रहे हैं कि वहाँ से हट जाती हैं, ठीक है? यहाँ से देखें कंज़्यूमर और ये जो बाकी सारी चीज़ें हैं, कंज़्यूमर, कॉर्पोरेट, होम ऑफ़िस, इस टाइम ये हमें नज़र आ रहा है। जैसे ही मैं इसको ऑफ करता हूँ चूँकि ये वाला जो है हॉरिज़ॉन्टल एक्सिस वो हमारे पास एक्स एक्सिस होता है, तो यहाँ पे जो कंज़्यूमर, कॉर्पोरेट, होम ऑफ़िसेज़ हैं, ये एक्स एक्सिस पे लिखी हुई हैं वैल्यूज़, मैं इसको ऑफ करता हूँ तो ये हट जाती हैं। अब अगर आपने रखी हुई हैं, आप ये चाह रहे हैं, आप ये डाटा के अंदर इनको दिखाना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आप इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें इस टाइम न्यू रोमन्स में हो गया। इसका साइज़ आप बढ़ा सकते हैं, इसको बोल्ड करना है तो ये देखें बोल्ड हो गया, इटैलिक कर लें, अंडरलाइन कर लें, तो ये सारी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप एक्स एक्सिस की जो वैल्यूज़ हैं, उनकी कलर चेंज करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए ये कलर चेंज हो गया। इसी के साथ यहाँ पे इसकी एक ऑप्शन है कि जो कलर हुआ है इसकी ट्रांसपेरेंसी कितनी हो, ठीक है? तो वो भी आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से इसको सेट कर सकते हैं। अच्छा, इसी के बाद नेक्स्ट है टाइटल कि अब एक्स एक्सिस पे जो टाइटल है वो शो हो या ना हो, ठीक है? अभी देखिए जैसे मैंने टाइटल ऑफ किया है तो यहाँ नीचे लिखा हुआ आ रहा था सेगमेंट, वो ख़त्म हो गया है। अब मैं ऑन करता हूँ तो देखिए नीचे यहाँ पे सेगमेंट आना शुरू हो गया है, ठीक है? अब इसी तरीके से टाइटल को आप अपनी मर्ज़ी से चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है? मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक जस्ट समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्स एक्सिस, देखिए मैंने यहाँ एक्स एक्सिस लिखा है तो ये एक्स एक्सिस हमारा आना शुरू हो गया है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी दे सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप इसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहें, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज हो जाएगा। आप इसका साइज़ इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं, इसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और इसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं, तो वो सारा यहाँ से आप ईज़िली कर सकते हैं, ठीक है? इसी तरीके से अगर आप इसके लेआउट में जाते हैं, तो लेआउट में जो कैटेगरी में जो विड्थ है, उसको आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है? ये देखें यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा कि ये इसने इसकी विड्थ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये सारी वो ऑप्शन हैं जो आप एक्स एक्सिस पे कर सकते हैं। अब अगर आप इन सारी ऑप्शंस को रिवर्ट करना चाह रहे हैं और ये आप करना चाह रहे हैं कि डाटा अपनी ओरिजिनल पोज़ीशन पे चला जाए, तो आपने करना है रीसेट टू डिफ़ॉल्ट। जैसे ही मैंने रीसेट टू डिफ़ॉल्ट किया तो जो हमारे पास ओरिजिनल डाटा था वो उस फ़ॉर्म में चला गया, ठीक है? अब हम इसको एक्स एक्सिस को क्लोज़ करते हैं। अब हम वाई एक्सिस पे जाते हैं। वाई एक्सिस में सबसे पहले वो पूछ रहा है मिनिमम और मैक्सिमम रेंज, तो वो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से देखें जैसे ही मैंने रेंज चेंज की है तो वो स्टार्ट होना शुरू हो गई। इसी तरीके से आप मैक्सिमम भी अपनी मर्ज़ी से इधर चेंज कर सकते हैं, ठीक है? और किसी भी टाइम आप इसको दोबारा अपनी पोज़ीशन पे लेके जाना चाहें तो रीसेट टू डिफ़ॉल्ट करेंगे तो वो हो जाएगा। अच्छा, अब इसी तरीके से इन रेंजेस को आप इन्वर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है? तो ये देखें ये रिवर्स हो गई। अब शेयर्ड वाई एक्सिस, अब इस टाइम वाई एक्सिस शेयर्ड है। आप जैसे ही इसको ऑफ करेंगे तो आप देखें हर एक पे अलग-अलग ये वैल्यूज़ आना शुरू हो गई हैं, ठीक है? देखें, मैं जब इसको ऑफ करता हूँ ना, तो यहाँ देखें ऑन है अभी इस टाइम ना शेयर्ड एक्सेस ऑन है। सिर्फ़ यहाँ पे 2 जगहों पे ये वैल्यूज़ लिखी हुई है, यहाँ इनकी वैल्यूज़ नहीं। मैं ये चाह रहा हूँ कि इनकी भी वैल्यूज़ अपनी अलग-अलग आ जाएँ, तो मैं इसको ऑफ कर दूँगा। अब शेयर्ड एक्सेस ऑफ हो गया है, तो अब हर एक्सिस की अपने पॉइंट्स आना स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है? और इसी तरीके से अगर हम वैल्यूज़ में जाते हैं, तो जो वैल्यूज़ की लैंग्वेज है, उसको हम चेंज कर सकते हैं। देखें, अब ये इसका चेंज हो गया।
यहाँ से आप उसको बोल्ड करना चाह रहे हैं, ये देखिए बोल्ड हो गया। इटैलिक में करना चाह रहे हैं, आप उसको अंडरलाइन करना चाह रहे हैं, आप कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से देखिए इसका कलर चेंज हो गया। इसी तरीके से आप अगर उसका जो यूनिट है, इस टाइम वो बिलियन में है, मैं थाउज़ेंड में करना चाह रहा हूँ, तो देखिए थाउज़ेंड में हो गया। आप उसको ट्रिलियन में करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से ट्रिलियन में हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ आप इसकी सारी सेटिंग कर सकते हैं। और अगर आप एक्सिस को स्विच करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से इसको ऑफ करेंगे, तो ये देखें, पहले ये इस तरफ आ रहा था, अब ये राइट हैंड साइड पे आना शुरू हो गया। और इसी तरह वाई एक्सिस में जो हमारे पास लास्ट ऑप्शन आती है टाइटल की है। अब यहाँ पे टाइटल बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो है। मैं यहाँ पे जैसे मैंने एक्स एक्सिस लिखा था, तो वाई एक्सिस का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये लिखता हूँ पावर बीआई। तो यहाँ पे देखें ये इस टाइम वाई एक्सिस पे ये हेडिंग आ गई, ठीक है? और इसी तरीके से आप इसका जो फ़ॉन्ट है, वो आप चेंज कर सकते हैं। उसको कलर जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे इसका कलर चेंज हो गया। तो यहाँ से आप वाई एक्सिस की तमाम सेटिंग्स को अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। अब हम इसको रीसेट टू डिफ़ॉल्ट करते हैं और हम इसको वाई एक्सिस को यहाँ से ऑफ करते हैं कि वाई एक्सिस की हमने सारी सेटिंग कर ली है। अब उसके बाद आता है लेजेंड्स। अच्छा, लेजेंड्स में सबसे पहले है कि उसकी पोज़ीशन कहाँ पर है, टॉप लेफ्ट में। हम उसे कहते हैं नहीं भई, आप इसको कर दो टॉप राइट पे। तो ये देखिए लेजेंड्स जो हैं वो टॉप राइट पे आ गए। अच्छा, फिर इसी तरीके से हम इसको ज़रा दोबारा अपनी ओरिजिनल पोज़ीशन पे ले जाते हैं। फिर इसके टेक्स्ट की ऑप्शन है। इसका जो स्टाइल है हम करना चाह रहे हैं टाइम न्यू रोमन्स, तो ये देखें टाइम न्यू रोमन्स हो गया। कलर हम इसका चेंज कर लेते हैं। देखें कलर इसका चेंज हो गया। तो इस तरीके से ये सारी सेटिंग आप यहाँ से टेक्स्ट की कर सकते हैं। टाइटल में चाह रहे हैं कि ये ना शो हो, ठीक है? वो कैटेगरी का जो था लेजेंड कैटेगरी लेजेंड्स में हमने कैटेगरी को डाला था, तो जैसे ही मैंने उसको ऑफ किया तो वो हट गया। आप दोबारा ऑन कर लें, ठीक है? और इसी तरीके से आगे इसकी फर्दर सेटिंग है। आप इसका टाइटल यहाँ से चेंज करना चाहते हैं कैटेगरी ए, बी, सी। तो ये देखें कैटेगरी ए, बी, सी। आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। तो अब हम इसको रीसेट टू डिफ़ॉल्ट कर देते हैं और ये यहाँ से इसको हम मिनिमाइज़ कर लेते हैं कि लेजेंड्स की सारी सेटिंग हमारी हो चुकी हैं। अब इसी तरीके से स्मॉल मल्टीपल्स है। तो स्मॉल मल्टीपल्स में ये देखें इस टाइम हमारे पास 2 रोज़ 2 कॉलम है। मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास 3 रोज़ हो जाएँ। तो देखिए एक नई रो ऐड हो गई है। एक और कॉलम करना चाह रहे हैं तो कॉलम आ जाएगा। पैडिंग का मतलब ये है कि यहाँ से जो इनका डिस्टेंस है ये कितना हो। आप इसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। देखें ये डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहा है। इसी तरीके से बॉर्डर है, आप बॉर्डर इस टाइम है, आप कह रहे हैं कि बॉर्डर ना हो, ठीक है, मैं ज़रा इसको दोबारा से 2 बाय 2 का कर देता हूँ, ताकि जो हम अपना काम कर रहे थे, हमारा उसी सेटिंग पे हो जाए। ये 2 बाय 2 का हो गया। अच्छा बॉर्डर ऑफ कर देते हैं, तो ये देखें यहाँ पे दरमियान में जो इन चारों कैटेगरीज़ में आ रहा था हमारे पास बॉर्डर, वो हट गया है। अब बॉर्डर ऑन करते हैं, बॉर्डर ऑन किया तो बॉर्डर की मज़ीद सेटिंग भी हम कर सकते हैं। ऑल साइड्स पे बॉर्डर आ जाए, ठीक है। अब बॉर्डर का कलर कौन-सा हो? देख बॉर्डर का कलर चेंज हो गया। फिर बॉर्डर की शेप कैसी हो, ये हॉरिज़ॉन्टल ओनली हो, वर्टिकल ओनली हो, तो यहाँ से आप इसकी चेंज कर सकते हैं। फिर ये सॉलिड लाइन में हो, डैश्ड लाइन में हो या डॉटेड लाइन में हो, तो वो भी आप यहाँ से इसकी सारी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से जो आप टाइटल है अगर ऑफ करते हैं तो देखिए यहाँ से ये जो सेंट्रल, ईस्ट, वेस्ट का टाइटल है, ये देखिए यहाँ से ये रिमूव हो जाता है। ऑन करें, फिर इसी तरीके से आप चाह रहे हैं कि इसकी पोज़ीशन कहाँ पे हो। अभी ये टॉप पे है, हम इसको कहते हैं कि बॉटम पे चला जाए। तो ये देखें बॉटम पे आ गया। हम इसको दोबारा टॉप पे कर देते हैं। इसका स्टाइल हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें यहाँ से इसका स्टाइल चेंज हो गया। हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज हो गया। इसी तरीके से इसकी जो अलाइनमेंट है वो हम चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट को रैप कर सकते हैं। जो इस सारे का बॉर्डर है वो हम चेंज कर सकते हैं। हम कोई भी कलर सेलेक्ट करते हैं, तो ये देखें इसका बॉर्डर चेंज हो गया। यहाँ से हम इसकी ट्रांसपेरेंसी के डल हो जाए, लाइटर हो जाए, या इसका जो कलर है वो ज़्यादा हार्ड हो जाए, तो वो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। अब हम इसको रीसेट टू डिफ़ॉल्ट करते हैं। तो ये सारी वो सेटिंग्स थी जो हम अ, बॉर्डर के अंदर जाके कर रहे थे और ये सारी आ रही थी हमारे पास स्मॉल मल्टीपल्स में। अब हम जाते हैं लेआउट के अंदर, ठीक है?
लेआउट के अंदर एक चीज़ यहाँ पे थी ग्रिड लाइन की ऑप्शन, ये ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको ये डॉटेड लाइन नज़र आ रही होगी, ये डॉटेड लाइन, ठीक है? इस टाइम ये है हॉरिज़ॉन्टल में, हम ये चाह रहे हैं कि वर्टिकल हो जाए, ये ख़त्म हो जाए या इसका कलर चेंज हो जाए, तो वो हम कैसे करेंगे? अब सबसे पहले तो हम ज़रा इसको ऑफ करते हैं। तो यहाँ से देखें वो ख़त्म हो गया। तो अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपको अपने डाटा सेट के अंदर जब आपने उसको प्रेज़ेंट करना है तो ग्रिड लाइन ना आ रही हो तो आप ऑफ कर दें। ये ऑफ कर दिया। अच्छा अब आग ऑन किया है, इसका कलर चेंज हो जाए। ज़रा विज़िबिलिटी बढ़ जाए, हमें इस टाइम वो नज़र नहीं आ रही। तो अब ये देखें, ये अब आपको बड़े क्लियर नज़र आ रहा होगा। इसी तरीके से उसकी ट्रांसपेरेंसी को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। और यहाँ से जो डॉट उसकी जो शेप है, अब देखें अब आपको बड़ा क्लियरली ये नज़र आ रहा होगा, ठीक है? तो यहाँ से हम उसकी वो जो स्टाइल है वो चेंज कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से ये डैश्ड हो या कौन-सा हो वो हम कर सकते हैं और यहाँ से हम इसको रीसेट टू डिफ़ॉल्ट कर देंगे। अब इसके बाद ऑप्शन आती है कॉलम्स की, कि हर कॉलम का कलर चेंज कर सकते हैं, हर कॉलम के अंदर वैल्यूज़ लेके आ सकते हैं। वो कैसे लेके आएँगे, ठीक है? अब सबसे पहले तो आ रहा है ऑल, हम एक सेलेक्ट करते हैं फर्नीचर। फर्नीचर का इस टाइम कलर है ब्लू। मैं ये चाह रहा हूँ कि इसका कलर हो जाए पिंक। तो ये देखें इसका कलर पिंक हो गया। फिर इसी तरीके से मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, ये इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकता हूँ। अच्छा, अब उसके बाद ये है कि हर एक कॉलम के साथ बॉर्डर आ जाए। अभी इस टाइम बॉर्डर नहीं है। मैं ज़रा इसको ऑन करता हूँ, तो अब ये देखें हर एक कॉलम के साथ ये चूँकि हमने एक ये सिलेक्ट किया हुआ था, तो ये देखें इसके साथ आपको ये एक बॉर्डर लाइन नज़र आ रहा होगा, ठीक है? अब जब ऑन किया है तो फिर बॉर्डर का जो कलर है, वो भी आप चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ से कलर करता हूँ ब्लैक तो पहले ही है। अच्छा, अब शायद आपको ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा। ये देखें, ये इसके साथ एक बॉर्डर सा येलो लाइन का आ गया। तो इस तरीके से आप बॉर्डर की जो सारी सेटिंग है, वो चेंज कर सकते हैं और एक-एक कॉलम को अलग-अलग आप अपनी मर्ज़ी से मॉडिफ़ाई कर सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे देखें कि ये अभी हमने सिर्फ़ किया था फर्नीचर को, तो ऑफ़िस सप्लाई का अगर आप करना चाह रहे हैं, तो ये डार्क ब्लू कलर है। हम इसको ब्लैक करना चाह रहे हैं, तो ये देखें ब्लैक हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर आप इसका बॉर्डर लाना चाह रहे हैं, तो इसका बॉर्डर ऑन कर देंगे और उसके ये देखिए आ गया और इसके बॉर्डर के ऊपर हम कलर लगाना चाहते हैं व्हाइट फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये देखें ये इसके ऊपर एक व्हाइट सा ये बॉर्डर आ गया। तो हर एक-एक कैटेगरी का आप अलग से जो कलर है, वो अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं, ठीक है? अब उसके बाद ऑप्शन आती है डाटा लेबल्स की। डाटा लेबल्स में आप जब जाते हैं तो ये देखें अभी डाटा लेबल नहीं था, हर एक के ऊपर कॉलम के ऊपर डाटा आना स्टार्ट हो गया। अब जब ये डाटा आना स्टार्ट हो गया है तो हम चाहते हैं कि सिर्फ़ एक के ऊपर आए या सब के ऊपर आए। एक इसकी देखिए मैंने उसको ऑफ किया तो सिर्फ़ बाकी सब से हट गया, सिर्फ़ ये हमें फर्नीचर के दिखा रहा है। अब इसी तरीके से मैं ये चाहता हूँ कि ऑफ़िस सप्लाई के ऊपर आए, बाकी सब हट जाएँ तो ये देखें ऑफ़िस सप्लाई का आ रहा है। तो इस तरीके से आप जो डाटा शो करना चाह रहे हैं वो किसी एक के ऊपर आ जाए, ठीक है? अब वो जो राइटिंग स्टाइल था वो पहले हॉरिजॉन्टल था, मैं चाह रहा था कि वो वर्टिकल हो जाए तो ये मैंने वर्टिकल कर लिया। मैं चाह रहा हूँ कि वो इनसाइड आ जाए, आउटसाइड आ जाए, इनसाइड सेंटर आ जाए, तो वो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से उसको सेट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये वो सेटिंग्स हैं जो आप कॉलम के अंदर कर सकते हैं। फिर उसकी हेडिंग की बारी आती है, तो हेडिंग में आप यहाँ पे सीरीज़ का जो नेम है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है? और इसमें जो हमारे पास लास्ट ऑप्शन आती है वो है प्लॉट एरिया बैकग्राउंड। प्लॉट एरिया बैकग्राउंड में जब आप जाते हैं तो आप ये चाह रहे हैं कि इस पूरे के बैकग्राउंड सेट हो जाए। तो यहाँ अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी पिक्चर बैकग्राउंड में लगा के तो उसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो ये वो सारी ऑप्शन हैं जो आप विज़ुअल वाले ऑप्शन में जाके करते हैं। अब उसी के साथ जब आप जाते हैं तो दूसरी सेटिंग है आपके पास जर्नल की। जर्नल में जब आप जाते हैं तो उसमें सबसे पहली ऑप्शन है प्रॉपर्टीज़ की। यहाँ पे जो इसकी ये विड्थ है, इसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना, इसकी हाइट को, इसकी विड्थ को, ये देखें आपको हल्का सा ये नज़र आया होगा हाइट। दूसरी ऑप्शन ये है कि यहाँ से आप इसको माउस की मदद से भी इसकी
जो हाइट और विड्थ है उसको अ, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो दूसरा यहाँ से भी आप कर सकते हैं। और इसमें फिर साइज़ आप सेट कर सकते हैं। इसकी पोज़ीशन ये इधर हो जाए थोड़ा-सा, वो आप चेंज कर सकते हैं। पैडिंग है कि ये जो व्हाइट वाली स्पेसिंग है इसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना। फिर इसी में ये जो आता है टाइटल, टाइटल इस टाइम ऑन है, यहाँ पे ऊपर हमें टाइटल ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि ऑफ हो जाए। तो यहाँ देखें जो ऊपर उसका मेन टाइटल लिखा हुआ आ रहा था वो ऑफ हो गया। अब उस टाइटल को हम चेंज करना चाह रहे हैं। ये जो ऊपर लिखा हुआ है सम ऑफ सेल, सम ऑफ प्रॉफिट एंड सम ऑफ क्वांटिटीज़। तो हम क्या करते हैं, इसको अपनी मर्ज़ी से जो टाइटल है वो चेंज कर सकते हैं। मैं सिर्फ़ इसको आपको दिखाने के लिए मैं सिर्फ़ सम कर देता हूँ सम। जैसे ही मैंने सम किया तो ये देखिए आ गया। फिर जो इसका राइटिंग स्टाइल है वो आप चेंज कर सकते हैं। इसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट का जो लैंग्वेज का स्टाइल है वो चेंज कर सकते हैं। फिर आप कलर इसका चेंज कर सकते हैं। देखिए वो कलर उसका चेंज हो गया। इसके बैकग्राउंड का आप जो है उसको चेंज कर सकते हैं। वो देखिए उसका बैकग्राउंड चेंज हो गया है। ठीक है? तो टेक्स्ट रैपिंग है, इसी तरीके से आप सबटाइटल देना चाहते हैं तो यहाँ पे अब आपके पास सबटाइटल की ऑप्शन आ गई। फिर फर्दर आप इसको क्लिक करेंगे, तो सबटाइटल्स क्या हो, हेडिंग स्टाइल कौन-सा हो, उसका फ़ॉन्ट साइज़ क्या हो, टेक्स्ट कलर कौन-सा हो। अच्छा, यहाँ पे देखें ये जो हेडिंग और इसके दरमियान में डिवाइडर है होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं कहता हूँ डिवाइडर होना चाहिए। यहाँ पे देखें उसने लाइन लगा दी, फिर मैं डिवाइडर में जाऊँगा, तो डिवाइडर का कलर कौन-सा हो? ये देखें डिवाइडर का कलर आ गया। वो डैश्ड लाइन हो, डॉटेड लाइन हो, वो क्या हो, वो सारा कुछ यहाँ पे आपके पास आ जाता है। तो ये वो सारी ऑप्शंस हैं, जो आप जनरल वाली ऑप्शन में जाके कर सकते हैं। अच्छा, इसी के साथ अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि ये जो सारा डाटा है, इसकी वैल्यूज़ हमें शो नहीं हो रही, वैल्यूज़ हमें ज़रा टेबल की फॉर्म में शो होना शुरू हो जाएँ, तो यहाँ मोर ऑप्शन पे जाएँगे और शो एज़ टेबल। तो ये वो सारा डाटा जो हमने ग्राफ में प्लॉट किया हुआ है, वो हमारे पास यहाँ पे हमें नीचे शो हो रहा है। अब आप ये चाह रहे हैं कि ये इधर नहीं बल्कि इस तरफ आ जाए, तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन आ रही है, स्विच टू वर्टिकल लेआउट। तो ये देखें यहाँ पे आपके पास ये वर्टिकल लेआउट में आ गया। तो इस तरीके से आपने जो भी सेटिंग करनी होती है तो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से वो सारी की सारी सेटिंग कर सकते हैं। और अगर एक-एक रीजन का आपने अलग से डाटा देखना है, तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। इसकी सॉर्टिंग आपने करनी है, तो यहाँ से आप असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर सारी सेटिंग कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और अगर आप चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें।